अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स ऑफ मरियम। और आज फिर से एक शादी है और हम लोग जा रहे हैं शादी में। और आज मैं ग्रीन कलर के कपड़े पहन रही हूँ। और ये शादी जो लास्ट टाइम मेरी कज़न की शादी हुई थी, उनके ननद की शादी है, लेकिन उन्होंं भी हमारे रिलेटिव्स ही है। तो हम लोग रिलेटिव्स में है मतलब। और लेकिन उनकी शादी जो है ना दूसरी जगह हो रही, गांव में उनको दे रहे। और यहाँ पर मैं कपड़े निकाल ली और एक दिन पहले मैं सिलेक्ट कर ली थी, क्योंकि मेरे को जब कभी भी शादियाँ आते तो फिर कपड़े सिलेक्ट करने की प्रॉब्लम हो जाती। तो इसीलिए मैं पहले अपनी बहन से डिसाइड कर लेती हूँ। हम लोग दोनों डिसाइड कर लेते फ़ोन पे, फिर उसके बाद में हम लोग सोच लेते कि ये पहनेंगे। और फिर कभी कभी ऐसा होता सब चीज़ें निकाल लेने के बाद में हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। और फिर हम लोग वो पूरे कैंसिल कर देते चीज़ें और फिर दूसरे नए निकाल लेते। तो हम लोग का ऐसा चलता। लेकिन आज उन्होंने पूरा डिफरेंट पहनने वाले थे और मैं पूरा डिफरेंट पहनने वाली थी। तो खैर यहाँ पर आज मैं मेहंदी डाल ले रही थी और मेरे हाथ जो है ना साथ नहीं दे रहे थे मेरा मेहंदी डाल लेने में, क्योंकि आज मेहंदी डाल लेना हो रहा इसने था। इतना सिंपल डिज़ाइन भी था लेकिन फिर भी मेरे हाथ काँप रहे थे। तो खैर फिर भी मैं ये डाल ली थी ऐसा। और फिर ये दिखने में अच्छा ही दिख रहा था, लेकिन मेहंदी ख़राब होने की वजह से ये फिर इसका डिज़ाइन जो है ना कलर अच्छा नहीं आया था। डिज़ाइन अच्छा ही दिख रहा था। और सामने भी 2-3 बार डाल लेने के बाद मैं वॉश कर ली थी और लास्ट में ये वाला राउंड डाल ली थी, उस पर डिज़ाइन डाल दी थी। नेक्स्ट डे ये वाला कलर आया था, इतना गंदा कलर आया था, मतलब बहुत लाइट कलर आया था। और यहाँ पर देखो अभी मैं अपनी ड्रेस के मैचिंग के चूड़ियाँ और सेट वगैरह निकाल लेने वाली थी। तो मैं इस पर ये चूड़ियाँ ली थी तो मैं ये निकाल ली और ये सेम बिल्कुल सेम कलर है। और उसके बाद फिर हेयर एक्सेसरीज़ भी मैं निकाल लेती हूँ। मैं पूरी चीज़ें पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ करते रहो, एक एक चीज़ निकालो, ये अच्छा नहीं दिखता मेरे को। तो इसीलिए सब चीज़ें पहले मैं निकाल के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं रेडी होना शुरू करती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं ये निकाल ली और फिर अब मैं गले के सेट के लिए, मतलब नेक सेट के लिए ये वाला सेट चूज़ करी थी। तो ये इतना प्यारा है और ये मेरे नानी लेके आए थे मेरे को, मेरे बहन की शादी पे उन्होंने मेरे को भी गिफ्ट लाए थे। तो ये बहुत प्यारा सेट था, तो मैं आज ये पहनने वाली हूँ। और माशाल्लाह से इतना प्यारा है और इतनी इतनी अच्छी शाइनिंग दे रहा था, आप लोग देख सकते। तो ये वाला, और इस पे सूट भी हो रहा था ये। तो खैर मैं ये निकाल ली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ था कि उसमें कुछ था, चुभ रहा था। तो मतलब एंड मोमेंट पे मैं उसको ठीक भी नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद में मैं उसको चेंज कर दी, मतलब वो नहीं पहन के फिर मैं लास्ट में गोल्ड पहन ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ हो गई थी रेडी होने के बाद में मैं मेरे हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। मेरे हस्बैंड गए थे जिम और उन्होंने आने में थोड़ा टाइम लगता, तो मैं यहाँ पर उनको कॉल्स करके दम कर रही थी और साथ ही साथ मैं अपने पिक्चर्स वगैरह भी ले रही थी। गाइस अब हम लोग यहाँ पर निकल गए और निकलने के साथ ही साथ जब मैं बाहर आई तो मेरे को मालूम हुआ कि मेरे हस्बैंड उनके भाई के पास से कार ले लेके आ गए थे। मैं तो शुक्र अदा करी, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं आराम से सुकून से जाती हूँ, क्योंकि हैदराबाद में इतनी गर्मी है 3-4 दिन से, तो मतलब मेकअप पहनने के फुल चांसेस थे। तो इसीलिए चलो अल्लाह का शुक्र है कि कार लेके आ लिए थे। और फिर आराम से हम लोग एसी खोल के निकल गए थे फंक्शन हॉल की तरफ। यहाँ पर हमारी जो कॉलोनी है, वही हमारी जो गली है, उसमें यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा फंक्शन हो रहा, मतलब सांचक हो रहा। तो यहाँ पर बाहर के साइड पे इतना प्यारा अच्छा यहाँ पर स्टेज डाल के लोग ये घर वाले शादी कर रहे, मतलब वो फंक्शन कर रहे थे। तो लगा कुछ ढोलकी वगैरह भी रखे थे। तो खैर उसके बाद हम लोग चले गए थे फंक्शन हॉल। सो गाइस यहाँ पर हाथों में कुछ गजरे दिखा रहे हैं और इनके भाई बना के लाए, लेकिन हम लोगों को बना के नहीं लाए। दोनों बहनों कुछ बना के लाए उनके भाई। हमला लास्ट शादी में उनको उसको बोले भी थे बना के लाओ बोल के, लेकिन उन्होंने नहीं लेके आए। लेकिन आज हल्लू अपने बहनों को बना के लेके आए। सो खैर मैं उनसे वो तो बाद में पूछती हूँ। और यहाँ पर हमारे दीदी उल्ला बैठे हुए हैं, ये छोटे मरियम है। और यहाँ पर हम लोग सबका एक एक ग्रुप रहता, तो हम लोग बैठ के यहाँ पर मतलब बातें वगैरह करते। मैं लेट आने की वजह से सबसे जाके मिलना पड़ रहा था, जो भी दिख रहे थे उनसे मिलना रह रहा था। तो लेट आने का जो है ना एक नुकसान हो जाता। तो अगर जल्दी आ गए तो सबको साथ ही साथ मिल ले सकते, और लेट आने से फिर जा के मिलना पड़ता। तो खैर यहाँ पर हम लोग अभी सब लोग बैठ के थोड़ी देर बातें कर ले रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर इन तो खाना खा लेके बैठ गए थे, लेकिन अभी मेरे को खाना खाना था। और यहाँ खाना खा लेने के बाद में ये देखिए यहाँ पर कुछ बांट रहे भी इनो।
तो सौंफ है शायद ये, और यहाँ पर इन्हों सोफ़ा बांटे और यहाँ मेरे को भी दिए। तो ये बांटे इन्हों खा लेने के बाद में ये खाए तो थोड़ा खाना भी हजम हो जाता है। और बस फिर यहाँ पर दुल्हन के पास जाएंगे और यहाँ पर देखिए दुल्हन के पास इनके गहना बैठे हुए हैं और ये देखिए इनका ड्रेस और इनकी मेहंदी भी बताती हूँ आपको। तो ये है इनकी मेहंदी, इनके दूल्हे का नाम हमीद है, हमीद की दुल्हन बोल के, हामिद या हमीद है शायद, हमीद है, हामिद नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दुल्हन को अंगूठी चढ़ाई जा रही, गिफ्ट मिला फुप्पू की तरफ से। और बस फिर यहाँ पर हम लोग अभी बैठ गए और खाने का इंतज़ार हो रहा। मैं 2 टाइम ऑलरेडी बैठ गई थी बिस्तर पे, लेकिन एक बार और जाके मैं वीडियो बनाने वाली हूँ लास्ट बिस्तर का, क्योंकि लास्ट बिस्तर की लुक अच्छी रहती है। और ये हमारे ख़ानदान के भोले भाले बच्चे हैं, लेकिन इतने ख़तरनाक है इन लोग। हमेशा इन लोग आना सबके शादियों में जाते हैं और फूला तोड़ के पूरा फूला मतलब स्टेज की पूरी वाट लगा देते गाइस। तो इन लोग देख सकते हैं यहाँ पूरे नीचे फूला कर दिए इन लोग। और उसके बाद ये मेरे बहन हैं, इन्हों दुबई से आए, हम लोग मिल के 1.5 साल हो गया और 1.5 साल के बाद हम लोग मिल रहे मतलब। और इन्हों अब आए और अब इनसे मुलाकात हो रही। तो ये उनकी बेटी है बड़ी और माशाल्लाह से और 2 बच्चे भी हैं इनको। तो यहाँ पर हम लोग आप मिल रहे हैं इनसे और ये देखिए ये मरवा है और इन्हों पहले स्टार्ट करते फूला तोड़ने के काम। तो इन्हों यहाँ पर आधे फूला तोड़ दिए और इन्हों जो है सो इनकी इंग्लिश में सुना रहे, सॉरी इंग्लिश में नहीं, इन्हों अरबी में कुछ याद करे, 1 2 3 याद करे इन्हों। तो इन्हों वो सुना रहे। और इन लोगों के हालतों को आप लोग इग्नोर करो। इन लोग तैयार होके अच्छा आते, लेकिन इन लोगों की हालत ना दिखते आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा इन लोगों को ऐसी हालत में है। ये गर्मी की वजह से ये बच्चों के हालत ऐसे हो गए सो है, क्योंकि कूलर भी बिल्कुल टोटली वर्क नहीं कर रहे यहाँ के और सबकी हालत मतलब ऐसी छुई। गाइस अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं, मेन टेबल पे जाने वाले हैं। आधे से ज़्यादा मेहमान चले गए और अभी यहाँ पर देखिए दुल्हन को भी नीचे लाकर बिठा दिए, क्योंकि दुल्हन को भी लेकर जाना है। और यहाँ पर बच्चे संभाल रहे देखिए इन लोग। और इन लोगों के बच्चों को देख के मैं बोल रही हूँ मैं कितनी फ्री हूँ, क्योंकि इन लोग अपने बच्चों में इतने बिजी हो गए और इन लोगों के बच्चे इन लोगों को छोड़ रहे भी नहीं। जहाँ गए वहाँ पर शरारतां कर रहे या रो रहे या कपड़े चेंज करा रहे, उन लोगों के क्या क्या की हो रहा है यहाँ पर। सो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और ये मेरा 3rd टाइम जाने का है, मतलब 3री बार मैं जा रही हूँ टेबल पे। मतलब मैं खा रही हूँ नहीं ज़्यादा, आप लोग मेरे को नज़र नको लगाओ। और यहाँ पर देखिए मेन टेबल अभी बिछ गया, मतलब अभी लग रहा, लेकिन यहाँ पर अभी तो चटनियाँ और फिर ये मीठा वगैरह ला कर रखे। और मेन टेबल की लुक हमेशा अच्छी रहती, बल्कि मैं लास्ट वाला टेबल की आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पर दुल्हन को भी लेकर जा रहे हैं, तो अभी दुल्हन का जो दस्तर रहता वो तो लास्ट में रहता। सो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अभी खाना जो है ना ये है टेबल पर और आप लोग खुद देख लो। और यहाँ पर मतलब चिकन से डिफरेंट टाइप के और फिश थी और ये ग्रेवीज थे और यहाँ पर ये मोइटो है, मोजिटो भी बोलते, कुछ लोग इसको मोइटो भी बोलते और कुछ लोग इसको कोल्ड ड्रिंक भी बोलते। तो ये है और यहाँ पर ये अभी लग रहा और बहुत गर्मी की वजह से बर्फ़ भी ख़त्म हो गया यहाँ पर और हम लोग बहुत तड़प रहे सब लोग गर्मी की वजह से। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फिर से हम लोग खाना खा रहे अभी। और जिसका फ़र्स्ट टाइम मतलब फ़र्स्ट दस्तर पे जो बैठ गए उन्होंने लास्ट दस्तर पे आराम से बैठ के खा सकते, लेकिन हम लोग बीच में बैठ के खा लिए थे, इसलिए थोड़ा हम लोगों को खाया नहीं जा रहा था, मतलब गर्मी की वजह से। बस फिर यहाँ पर देखिए और ये हमारे बहन हैं, इनकी तो मैं वीडियो नहीं ली आज। और इन्हों मतलब इनके सास के साथ आए थे, तो सास के साथ बैठे थे। और यहाँ पर इन लोग बरसों से बिछड़े हुए बहना है इन लोग, क्योंकि इनकी शादी पे भी नहीं आए थे और अब मिले इन लोग, तो इन लोग घूम के मेले में घूम गए जैसा आप मिल रहे। तो खैर अभी हम लोग खाना खाएंगे। और फिर यहाँ पर यूसरा जो है ना एक गिरा लिए थे ग्लास उनके ऊपर ही, और इनका क्या हाल हुआ कि बाद में इन्हों घर में जाके चेंज कर लेते शायद। बस फिर यहाँ पर आइसक्रीम आ गया लास्ट में और मेन टेबल पे जो है ना मंदी भी थी और एंड में एक मीठा बड़के भी रखे थे।
तो बस फिर यहाँ पर आइसक्रीम तो सब टेबलों पे था अवेलेबल। और अभी मैं यहाँ पर आइसक्रीम सर्व कर रही हूँ और उसके साथ साथ यहाँ पर रिदा जो है ना मेन टेबल पे मेरे साथ बैठ जाते, हमेशा उन्होंने मेरे साथ ही बैठते लास्ट टेबल पे। और इन्हों फर्स्ट दस्तरों पे कभी भी खाते ही नहीं, लास्ट पे बैठते उन्होंने। और फिर यहाँ पर हम लोगों का खाना हो गया और मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत जल्दी कर रहे थे आज, और जल्दी आओ मतलब गर्मी की वजह से उनको भी चिड़चिड़पन हो रहा था। तो हम लोग फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट निकल गई थी, मैं खाना खा लेने के बाद सबसे मिलके, क्योंकि आज बहुत गर्मी की वजह से मतलब सबको किसी को भी सुधरना नहीं था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टाइम भी अच्छा खासा हो गया था, मतलब 2:30 बज गए थे। तो फिर हम लोग निकल गए थे। अभी दूल्हा ऊपर भी नहीं आया था, मतलब विदाई का दूर दूर तक नाम भी नहीं था, तो इसीलिए हम लोग आज निकल गए। और निकलने के रास्ते में जो है फिर मैं आम लेने वाली हूँ, क्योंकि आम के बंडियाँ जो है ना बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर, और मेरा दिल बहुत बोल रहा कि मैं आम ख़रीदूँ। तो इतनी रात के टाइम पे भी माशाल्लाह से आम की बंडी मिल गई और इतनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है यहाँ से। तो अभी ये वाले आम जो है ना इन्होंने टेस्टिंग करा रहे हैं, तो टेस्टिंग करके लेना तो मेरे को नहीं पसंद, लेकिन मतलब ये कटी हुई चीज़ों को टेस्टिंग करना नहीं पसंद मेरे को, लेकिन फिर भी ये बंडी वाले चखा दिए तो मैं चख ली थी और माशाल्लाह से बहुत मीठा आम था। तो बस जी फिर यहाँ पर हम लोग का आम लिए और फिर अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग जो है ना वो एंड भी करने वाली हूँ। तो आज की शादी का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद भी आया होगा। और डेली व्लॉग्स के लिए और फिर रेसिपीज़ के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।